हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों में पढ़ाया जाता है। तो बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही आज का सेशन। साथ में कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जैसे कि आपका हो गया एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई या आपका यूपी आरबी यूएनएल, चाहे जो भी स्टूडेंट लीड के थ्रू बीटेक में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए भी आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पे 2 लेक्चर ले रखा है, इसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फ्लूइड की जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बात किया था। दूसरे का लेक्चर में ये बात किया गया था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर अभी चल रहा है, उसी का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। अब हम इस लेक्चर में जानेंगे कि बल्क मॉडुलस के बेस्ट पे आधार पे कौन कौन से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में या आपके पेपर में, ठीक है। जो भी यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक में पेपर होते हैं, उनमें यहाँ पे बल्क मॉडुलस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और 3 ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब कि क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कल थ्योरी वाले लेक्चर के माध्यम से मैंने बल्क मॉडुलस को पूरा विधिवत तरीके से समझाया था, ठीक है। और एक रिलेशन में यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे के जो होता है, के इज इक्वल टू रो डी पी अपान डी रो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आज इसी फार्मूला बेस पे हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन सबसे पहला नंबर ये है आपका। क्वेश्चन कैसा है समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए, पेपर में पहले क्वेश्चन आता है तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कौन कौन सी डाटा दी गई है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर लिक्विड इज P इज इक्वल टू 3500 रो टू द पावर 1/2 प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द बल्क मॉडुलस एट ए प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, आप एक बार में क्वेश्चंस पढ़े, समझ में नहीं आया तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। तो एक बार से पढ़ने से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे एक आपका इक्वेशन दिया गया है जो कि P यानी कि प्रेशर का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। 3500 रो टू द पावर 1/2 प्लस 2500 आपका प्रेशर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये तो है आपका P, ठीक। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है प्रेशर। लास्ट में प्रेशर दिया है कितना, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन भी आपको मिल गया है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला याद करना है कि आपको बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। तो आपके दिमाग में, अगर जो भी स्टूडेंट कल वाले लेक्चर को देखे होंगे, उनके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि जो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू रो डी पी अपान डी रो के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारा ये पी दिया गया ना, तो पी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी पी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें करना है पहले आपका इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, रो के रिस्पेक्ट में। देखिए, अगर आप रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डीपी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3500 का, ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए रो है ना, तो एन ए टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 ए टू द पावर n-1, यही आपके यहाँ पे दिखाया गया है, इतना चीज़, ठीक है। यानी कि n के जगह पे 1/2 है, इंटू रो इंटू 1/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, रो के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रो हो जाएगा, समझ गए। और आप जानते हैं कांस्टेंट की यहाँ पे
अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो लिख दिया गया है, ठीक है। तो dp/d रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3500/2, ये बटा में 2 है, रो टू द पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से अगर आप -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं जानते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कि हमारा फार्मूला क्या होता है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि k इजकल टू रो dp/d रो होता है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो dp/d रो इसकी तो वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है, dp/d रो की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन आपको रो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको आप आगे देखिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका दिया गया है k इजकल टू रो, इतना तो आपका दिया गया है, ठीक है, पहले हमने निकाल रखा है। अब k इजकल टू 3500/2 इंटू रो टू पावर 1/2 इतना हो गया, क्लियर है। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था ऊपर वाला, तो उसमें क्या लिखा गया था, जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा है, इतना चीज़ें p इजकल टू 3500 इंटू रो टू द पावर 1/2 प्लस 2500। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि p माइनस 25 को इधर लाइए, 2500 को इधर लाइए और इसको वहीं पे छोड़ दीजिए। और अभी आपने देखा कि इसी के बराबर क्या है, तो k है, इसी के बराबर क्या है, तो k है, ठीक है। तो उसी के बराबर k है तो k को यहाँ पर रख दीजिए सिंपली। तो k इजकल टू 1/2 p माइनस यहाँ पे 25 हो जाएगा। और p की वैल्यू यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू ये भी यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 10⁵ माइनस 2500/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू 48,750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस खाली आपको क्या करना था, p का इक्वेशन दे रखा था, आपको p की वैल्यू भी दे रखी थी, p को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया रो के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dp/d रो निकल के आ गया। अब dp/d रो निकल के आ गया तो हम लोग जानते हैं कि k इजकल टू रो इंटू dp/d रो होता है, ठीक है। अब रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में dp/d रो का वैल्यू रख देंगे तो हमारा रो का वैल्यू आ जाएगा। और रो की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रेशर की वैल्यू उसी पर रख देंगे, हमारा k की वैल्यू यानी कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस नंबर अगला देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चंस। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस SSC JEE RRB JEE या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस, जो कि लीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। स्लाइट हो गया या लीट हो गया या IPU लीट हो गया, सारे लीटू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बल्क मॉडुलस से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एन इंक्रीज द प्रेशर 2 बार डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड बाय 0.01%, देन द बल्क मॉडुलस इज। आपका प्रेशर की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में आपको पढ़ते ही समझ में आ गया कि प्रेशर की वैल्यू 2 बार दे रखा है, तो बार को सबसे पहले आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रेशर दे रखा है ना, तो प्रेशर को आप क्या करेंगे, बार में दे रखा है तो आपको बार को न्यूटन पर SI यूनिट में चेंज करिए, सबसे पहला काम। फिर आपका यहाँ पे दे रखा वॉल्यूम का डिक्रीजिंग, तो इसका क्या डिक्रीजिंग वैल्यू क्या होता है, तो -dV/V, -dV/V की वैल्यू यहाँ पे आपका 0.01% दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बस खाली प्रेशर को चेंज करिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि k इजकल टू dp/-dV/V होता है। तो dp कितना दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो बार को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक बार में कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 बार है तो 2 × 10⁵ मीटर 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ें निकल के आएगी। dp की वैल्यू यहाँ पे -dV/V की वैल्यू यहाँ पे 0.01% है, तो परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी चीज़ें दोनों चीज़ निकल के आ गई। अब इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके यहाँ पे बल्क मॉडुलस का यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ नहीं किया गया है। 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बल्क मॉडुलस से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन तीसरा का समझिए। When the pressure on a given mass of liquid in increases from
3 मेगा पास्कल टू 3.5 मेगा पास्कल। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज फ्रॉम 500 kg पर मीटर क्यूब टू 501 kg पर मीटर क्यूब। देन फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड ओवर गिवन प्रेशर रेंज। देखिए आपके यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, कितना से कितना इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए P1 की वैल्यू ये है, P1 की वैल्यू ये है और P2 की वैल्यू ये है, ठीक है। DP आप निकाल लेंगे तो 0.5 मेगा पास्कल आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी में इंक्रीज क्या कर रहा है, 500 से 501 हो जा रहा है। तो DV कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा kg पर मीटर। तो DV अपन V कर देंगे तो आपका यहाँ पे माइनस DV अपन DV होता है ना, तो माइनस का सिंबल लगा लेंगे तो आपका यहाँ पे डेंसिटी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे किया जाएगा इसका। देखिए तो K इजकल टू रो इंटू DP अपन डी रो होता है, ये आपका बल्क मॉडुलस का फार्मूला हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे DP अपन डी रो हो गया। अब देखिए DP अपन डी रो इतना तो हो गया, लेकिन सबसे पहले आपका यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी को आप नीचे ले जाएंगे तो 1/P हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रेशर में इंक्रीज कितना हो रहा है, तो 3.5 से लेकर के 3 हो रहा है, ठीक है। 3 से 3.5 हो रहा है, तो बड़े में से P2 माइनस P1 कर देंगे तो आपका 0.5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए डी रो अपन रो, तो रो2 कितना है, 501 है, और रो1 कितना है, 500 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 और बटे में 500 कर दीजिए, और 500 में 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यहाँ पे 250 मेगा पास्कल आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए और फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे विस्कोसिटी। एक पूरा लेक्चर ओनली विस्कोसिटी पे आएगा, ठीक है ना। विस्कोसिटी को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और कहाँ कहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर पे ये वेरी करती है। पूरा हम एक लेक्चर विस्कोसिटी के माध्यम से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।